परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग उस पर किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सीखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये इस टाइप में जो आता है क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बता दिए हैं और पिछले वीडियो में, और अब जो सब्जेक्टिव के रूप में आएगा इसको इस तरह से बनाना है। ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ये कितने 2 मार्क का आता है। ठीक है, आप लोग कितना मार्क का बनाइएगा? 2 मार्क का आता है एक क्वेश्चन। तो इसलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए तो बना दीजिएगा। सिर्फ ध्यान से देखिए, इसको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आसान से समझिए। तो सबसे पहले याद रखना है थोड़ा सा, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। अगर इसमें अगर मैं नहीं मानूंगा तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैथ में ये होता है, अगर नहीं मानिएगा तो बनेगा ही नहीं। मान लो, ठीक है, तो मान के चलते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या बताया है? परिमेय संख्या बराबर P/Q होता है। परिमेय संख्या को वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यही नहीं बताया परिमेय संख्या। ठीक है, P/Q बराबर कितना दिया गया है? √2, जहां Q डज नॉट 0 बताए थे, यही नहीं बताए हैं। तो अगर इस तरह का रहे तो अब दोनों ओर क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। दोनों ओर वर्ग करने पर अगर दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? P/Q का होल स्क्वायर आएगा और √2 का होल स्क्वायर। मुझे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर P स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? वर्ग में पढ़े हैं, अगर स्क्वायर रहता है तो इसको 2 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, तो P स्क्वायर और इसको भी क्या लिखेंगे? Q स्क्वायर बराबर, कोई अगर 2 रूट रहे तो इसका वैल्यू हमेशा एक वैल्यू होता है 2। अगर √3 गुना √3 रहे तो इसका वैल्यू 3 होता है। ये एग्जाम्पल की तरफ समझा दिए, कहीं आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। √2 गुना √2 इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, बराबर कितना होता है? 2। इसको यहीं लिख दो ना, यहाँ तो समझा ही दिए हैं। √2 बराबर 2। तो अब इसमें करना है कि P/Q के रूप में, तो दोनों ओर कैसे भाग देंगे? अगर यहाँ Q स्क्वायर है, दोनों ओर नीचे क्या है? Q, एक Q से गुना करने पर गुना कर दो दोनों ओर। P²/Q स्क्वायर गुना Q से गुना किए बराबर 2 गुना Q, दोनों ओर गुना कर दिए Q से, तो एक Q यहाँ कट गया, क्या बच गया? P² बराबर 2Q आ गया। तो भिन्न बराबर क्या होता है? P/Q के रूप में भिन्न होता है, और पूर्णांक क्या होता है? यह एक पूर्णांक है और यह एक भिन्न है। यह कौन सी संख्या है? भिन्न। P²/Q यह एक क्या है? भिन्न संख्या है। P²/Q एक क्या है? भिन्न, और 2Q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, तो कभी क्या भिन्न पूर्णांक के बराबर हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए
तो भिन्न डज नॉट पूर्णांक, भिन्न का भी पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अतः यह मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन समझे। अब अगर इसके तरह कोई भी संख्या रहे तो हम लोग बना सकते हैं। और आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको इसी टाइप पे सेम सभी क्वेश्चन बन जाएगा। होमवर्क लिख लीजिए, बनाना है। पहला है √3, √5, √6, √7, √11, √13 ... etc। ठीक है, बहुत सी संख्या हो सकती है। ये क्या है, अभाज्य संख्या के लिए। अगर अगले टाइप का क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, ये एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो बना लीजिएगा। और ये लोग आप लोग इसको अपने अपने कॉपी में इसी तरह से सिर्फ इतना देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, √3, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा √3 का कैसे बन जाता है, देखते देखते उत्तर आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ √3 के लिए, किसके लिए, √3 के लिए बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसी में मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करने का। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या ले बैठा दो इसके जगह, 2 की जगह यहाँ कितना है, 3 है, सिर्फ यहाँ 3 लिख देना है। सेम क्वेश्चन बन गया, सिद्ध करें कि √3 को अपरिमेय संख्या है। उसके बाद तो इसका आंसर जो होगा, यहाँ क्या सिर्फ 3 कर देना है, √3 को परिमेय संख्या माना गया। और इसके बाद यहाँ क्या है, √3 एक परिमेय संख्या आ गया। दोनों ओर सिर्फ जहां जहां 2 है उसके जगह 3 कर दो, तो मेरा आंसर बनकर तैयार है। क्या इसमें कहीं प्रॉब्लम है? मेरा आंसर तैयार है। ठीक है, इसी तरह से हम √5, √7, √11, √13 सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग अब इसी टाइप का टोटल बना लीजिए, ये 2 मार्क का एग्जाम आता है। और मैं अगले टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद।